हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. मैच द स्पीसीज गिवन इन कॉलम फर्स्ट विद द हाइब्रिडाइजेशन गिवन इन कॉलम सेकंड. सो कॉलम फर्स्ट में जो हमें स्पीसीज दी हुई हैं उसमें हमें जो सेंट्रल एटम है उसका हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करना है कॉलम सेकंड से. तो की कंसेप्ट दैट वी विल यूज इन दिस क्वेश्चन इज हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने के लिए हम देखेंगे सेंट्रल एटम पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर देखेंगे. लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है वो देखेंगे हम. तो पहला हमें दिया हुआ है यहाँ पर BOH होल 4 एंड 1 माइनस. अब देखिए बोरॉन सेंट्रल एटम है, इसमें आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो +1 कितना हो जाएगा 4 इलेक्ट्रॉन. तो मैं किस तरीके से ड्रॉ कर सकती हूँ 1 2 3 4. ठीक है. अब इसके साथ एक OH जुड़ जाएगा, इसके साथ दूसरा OH, फिर यहाँ पे तीसरा OH और इसके साथ यहाँ पर चौथा OH. और देखिए एक इस पे क्या है नेगेटिव चार्ज. सिग्मा बॉन्ड अगर हम काउंट कर लें बोरॉन पे 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है. 4 सिग्मा बॉन्ड्स का मतलब हो गया sp3, 3 और 1 4. sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया बोरॉन का, तो यानी A का जो मैच हो गया दैट इज सेकंड. A का मैच यहाँ पर सेकंड हो जाएगा. तो ऑप्शन B C D तो ऐसे ही कट जाएंगे, फिर BCD क्या हो जाएगा कट जाएगा यहाँ पे. तो ऑप्शन A होना चाहिए. नेक्स्ट हम बाकी के मॉलिक्यूल भी देखते हैं. दूसरा देखिए B हमें दिया हुआ है एल्यूमिनियम AlH2O का होल 6 और इस पर कितना चार्ज है +3. तो अब हम एल्यूमिनियम की बात करें. एल्यूमिनियम में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 13. तो 3 प्लस का मतलब 3 माइनस कर देंगे, 3 इलेक्ट्रॉन माइनस यानी कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन. तो अगर हम इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो वो हो जाएगा 1s2 2s2 2p6. पहले क्या था इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? जब इसमें 13 इलेक्ट्रॉन थे तब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1. ये वाले जो 3 इलेक्ट्रॉन हैं ये इसने डोनेट कर दिए तो 10 इलेक्ट्रॉन बचे. तो यानी कि अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3s0 3p0. तो अगर मैं इसको ब्लॉक डायग्राम में बनाऊं तो ये 1s2 हो गया, ये यहाँ पे 2s2 हो गया, ये यहाँ पर हो जाएगा 2p6 और ये यहाँ पे हो जाएगा 3s0 3p0. अब इसमें क्या करेंगे, ये वाटर है, ये अपना ऑक्सीजन पे लोन पेयर होगा, इसमें दे देगा. ऐसे कितने वाटर मॉलिक्यूल हैं 6 वाटर मॉलिक्यूल हैं. अब देखिए इसमें 3p है तो 3d भी होगा. ठीक है, ये हो गए 1 2 3 4 5 3d. तो इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल, इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल, 6 वाटर मॉलिक्यूल अपने लोन पेयर इसमें दे देंगे. तो यानी कि मैं इसको इस तरीके से फिल कर दूंगा. अगर ये है, ये लोन पेयर कहाँ से आए? ऑक्सीजन का लोन पेयर है फ्रॉम वाटर लाइगेंड. ठीक है. तो अगर मैं यहाँ से काउंट करूँ तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया यहाँ पर sp3d2. ये एल्यूमिनियम का हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हो गया. तो एक तरीके से एल्यूमिनियम के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है किसने? वाटर लाइगेंड ने. इस तरीके से यहाँ पे भी OH2 है, यहाँ पे भी OH2 है. तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसकी तरह काम करेंगे? यहाँ सिग्मा बॉन्ड की तरह. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 सिग्मा बॉन्ड हो गए. 6 सिग्मा बॉन्ड का मतलब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन. तो एल्यूमिनियम का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे कितना आ गया sp3d2. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट देखिए है डाइबोरेन यानी कि B2H6. अगर मैं इसमें स्ट्रक्चर बनाऊं डाइबोरेन का तो ये इस तरीके से रहता है. यहाँ पर
यहाँ पे H, यहाँ पर H, ये H और ये H। तो ये वाला जो सेंट्रल वाला है इसको बोलते हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, क्योंकि इसमें 3 सेंटर है B, H, B और शेयरिंग सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की हो रही है। और ये जो एंड के बॉन्ड है बोरॉन हाइड्रोजन, ये तो 2 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। तो एक बोरॉन आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 सिग्मा बॉन्ड बना रही है, तो दैट मीन्स इसका हाइब्रिडेशन कितना हो जाएगा यहाँ पर sp3, दोनों बोरॉन का sp3 हाइब्रिडेशन हो जाएगा। तो देखिए नेक्स्ट मॉलिक्यूल दिया हुआ है हमें फुलरीन या बकमिंस्टर फुलरीन भी बोलते हैं ऐसे। C60 इसका फॉर्मूला रहता है, यानी कि सारे के सारे कार्बन ही रहेंगे इसमें। तो आपको पता है कि कार्बन पे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं इस तरीके से, 1 2 3 4। एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाती है और एक कार्बन के साथ बनाती है डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए, ठीक है। तो इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया यहाँ पर कार्बन का sp2। तो फुलरीन में कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होती हैं। एक चीज़ और, यहाँ पर 2 तरह की रिंग्स होती हैं इसमें, एक तो पेंटागन बोल देते हैं और दूसरी इसमें होती है हेक्सागन, इस तरीके से। तो अगर मैं इस कार्बन की बात करूँ, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड हो गया, यहाँ पे एक सिग्मा, ये सिग्मा और ये पाई, इस तरीके से ये इसमें स्ट्रक्चर रहता है। तो ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। नेक्स्ट मॉलिक्यूल्स देखते हैं। तो नेक्स्ट हमें दिया है SiO4, इस पर 4- चार्ज है। अब सिलिकॉन के आउटर मोस्ट में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, तो यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 1 2 3 और ये 4 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन हमें पता है, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना आउटर मोस्ट कंप्लीट करने के लिए, लेकिन ये सिलिकॉन के साथ तो सिंगल सिंगल बॉन्ड बना रही है। तो ये 4 माइनस जो इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं, 4- चार्ज दिखाया गया है, दैट मीन्स ये हर एक ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन ले लेगी इस तरीके से। तो ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आ गया। इसको मैं इस तरीके से भी दिखा सकती हूँ इस मॉलिक्यूल को, ठीक है, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, और ये बाहर से -4- ऐसे। तो यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए सिलिकॉन ने ऑक्सीजन के साथ, 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं। 4 सिग्मा बॉन्ड्स का मतलब क्या हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन सिलिकॉन का। नेक्स्ट मॉलिक्यूल हमें जो दिया हुआ है, तो देखिए नेक्स्ट मॉलिक्यूल है GeCl6 2-। तो इसमें सेंटर एटम है जर्मेनियम में, टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 32 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से लिए हैं, तभी तो इसमें -2 चार्ज है, तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से लिए, दैट मीन्स 34 इलेक्ट्रॉन्स होगा टोटल। तो इसका अगर मैं आउटर मोस्ट खाली कन्फिग्रेशन लिखूं तो वो हो जाएगा 4s2 4p4, यानी कि आउटर मोस्ट में इसके 6 इलेक्ट्रॉन है। तो मैं इसको ऐसे दिखा सकती हूँ, जर्मेनियम 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे कितनी क्लोरीन है, 6 क्लोरीन है, इस तरीके से जुड़ जाएंगी यहाँ पर। ये यहाँ पर और ये यहाँ पर स्क्वायर बाय पिरामिडल टाइप का स्ट्रक्चर हो गया इसका, ठीक है। तो बाहर से कितना चार्ज है इस पे, 2- चार्ज। तो कितने सिग्मा बॉन्ड बना लिए यहाँ पे जर्मेनियम ने क्लोरीन के साथ, 1 2 3 4 5 एंड 6 सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या हो गया, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया जर्मेनियम का। तो ऑप्शन देख लेते हैं अब। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ऑप्शन A। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।